हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12th की यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों, इसके पहले के पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए, जिससे आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ सकेगा। दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम यूपी बोर्ड फिजिक्स की क्लास का पूरा सिलेबस आपको कराएंगे और हर टॉपिक को इसमें कवर करते चलेंगे, तो आपको पूरा कोर्स आसानी से इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक छोटा सा डेरिवेशन है, जिसका नाम है एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो दोस्तों, क्या करेंगे, हम मान लेंगे हमारे पास एक सिंगल आवेश है, मतलब एकल आवेश है प्लस क्यू। इसके द्वारा उत्पन्न हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। तो दोस्तों, इसकी वैद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए हम इसके पास एक परीक्षण आवेश को लाएंगे। तो मान लिया हम परीक्षण आवेश को यहाँ तक ले आए। ये पहले पॉइंट हमने मान लिया ए है और ये पॉइंट है बी। परीक्षण आवेश को इसके पास बिंदु बी तक ले आए। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है, तो Q0 को हम इसके पास ले आए। तो क्या करेंगे, अगर हम मान लें बिंदु A तथा B के बीच की दूरी R है, तो क्या कर सकते हैं, ये एक हमारे पास दो आवेश हो गए और इनके बीच की दूरी हमने R मान ली। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कूलाम के नियम को लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमें निकालनी है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, हमारे पास मान लिया एकल बिंदु आवेश प्लस न्यू था। इसका हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो इसके समीप हम एक परीक्षण आवेश को ले आए और मान लिया बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल आर है। तो इसकी लैंग्वेज को अगर बोलना चाहें तो इस प्रकार बोलेंगे कि माना एक आवेश प्लस क्यू, या ऐसे भी बोल सकते हैं माना एकल बिंदु आवेश प्लस क्यू, जिससे स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु बी है। इस पर हमें इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, हम इसके समीप एक परीक्षण आवेश को लाएंगे और मान लेंगे कि बिंदु बी पर परीक्षण आवेश आ गया, जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। तो क्या कर सकते हैं, दो आवेश हमें पता हो गया, उनके बीच की दूरी पता है, तो यहाँ पर हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या लिख सकते हैं, कूलाम का नियम आपको पहले हमने बता चुके हैं। इसका फार्मूला था F = 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। ये कूलाम के नियम का फार्मूला था। अब इसमें हम अपने आवेशों को रखेंगे। एक हमारे पास प्लस क्यू है, एक है Q0। इनके बीच की दूरी हमने R ही मानी है, तो R की जगह पे R ही रखेंगे। तो इस प्रकार इनके बीच बल लगने वाला जो बल लिखेंगे वो लिखेंगे F = 1/4
4πε0 के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो हमने आपको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताई थी, तो इसका फार्मूला जो बताया था हमने, E=F/Q0। ये आपको हमने फार्मूला बताया था। E=F/Q0। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, F के अपान में Q0 को ले आएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F/Q0। ध्यान दीजिए, Q0 को इस F के अपान में ले आए तो बचा हमारे पास 1/4πε0 के Q/R²। अब दोस्तों F/Q0 जो है, यही हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो इसकी जगह पे हम E वेक्टर रख सकते हैं। तो E जो आएगा यहाँ से, वो आएगा 1/4πε0 के Q/R²। तो दोस्तों ये जो फार्मूला आया है E=1/4πε0 के Q/R², ये जो है एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अगर हमारे पास कोई एकल बिंदु आवेश है, उसके कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों इससे पहले के पार्ट में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था। तो आज हम वैद्युत द्विध्रुव का एक डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखिए, हल करते हैं अपने इस डेरिवेशन को। तो दोस्तों देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। एक हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है। ये है बिंदु A, ये है बिंदु B। द्विध्रुव में हमने बताया था कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश रखे जाते हैं। तो हमने एक का परिमाण ले लिया -Q और एक का परिमाण ले लिया +Q। ये एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे होते हैं। मतलब यहाँ से हम इसके मध्य बिंदु से दूरियों को नापते हैं। तो मध्य बिंदु O हो गया, इसके बीच की दूरी L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमने L मान ली। हम क्या मानेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r की दूरी पर कोई बिंदु P है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये था। यहाँ से हमने मान लिया कि r की दूरी पर कोई बिंदु P है। मतलब यहाँ पर इसका अक्षीय बिंदु P मान लिया कि ये ऐसा बिंदु है जिसकी मध्य बिंदु से दूरी r है। तो हम क्या करेंगे, इस -Q से, इस वाले -Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, A से O तक की दूरी है L और O से P तक की दूरी है R। तो A से P तक की जो दूरी आएगी वो आएगी हमारे पास R + L। ये होगी A से P तक की दूरी। चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले आपको थोड़ा साइड में बता दें कि इसका फार्मूला हमने जो डिराइव किया था वो आया था E=1/4πε0 के Q/R²।
ये एकल बिंदु आवेश के कारण था। तो पहले हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे, फिर इस प्लस क्यू के कारण इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे और दोनों का परिणामी ले लेंगे, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अच्छी स्थिति में प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या माना कि एक मान लिया वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ है, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी हमने एल मान ली। अब क्या करेंगे, हमने माना कि बिंदु ओ से स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर दोनों का परिणामी ले लेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने निकाल लिया ए से पी तक की दूरी जो होगी वो आर प्लस एल होगी, और अगर बी से पी तक की दूरी निकाली जाए तो वो कितनी होगी, आर माइनस एल होगी। ध्यान दीजिए, बी से पी तक की दूरी, चूँकि ये हमने इतनी आर मानी तो एल माइनस हो जाएगी इससे, तो इस वाले पॉइंट से बी से जो पी तक की दूरी होगी वो आर माइनस एल होगी। ये दूरियां आपको समझ में आ रही होंगी। ये दूरियां हमने क्यों निकाली, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले में हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में देखो इसकी क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु ओ है, इसके बिंदु ए पर माइनस क्यू तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना लैंग्वेज में लिख के हम इनकी दूरियों को दिखा देंगे जो हमने मानी थी। ओ से पी तक की दूरी आर मानी थी, ए से पी तक की दूरी आर प्लस एल हो जाएगी और बी से पी तक की दूरी जो होगी आर माइनस एल हो जाएगी। इतना दोस्तों इसमें समझना था। अब हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो था वो होता है E=1/4πε0 लेकिन दोस्तों हमें ध्यान देना है कि ए से पी तक की दूरी को लेना है। तो यहाँ पे जो हम इसकी जो फार्मूला लगाएंगे उसे हम E1 से लिख लेंगे। E1 क्या लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q/R²। Q/R हमारी दूरी है, दूरी कितनी है यहाँ से R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम पॉइंट 1 बना लेंगे। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे लिखेंगे E2 से। E2 से लिखेंगे तो बचेगा 1/4πε0 आवेश तो था हमारे पास Q/में
दूरी हमारी हो जाएगी बी से पी तक की दूरी जो होगी वो होगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे, पॉइंट दूसरा बना लेंगे। आप दोस्तों अच्छा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने जो बताया था वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो जो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी माइनस क्यू की जो दिशा होगी वो होगी पी ए के अनुदिश। ध्यान दीजिए पी ए के अनुदिश होगी, तो इसकी दिशा हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी ए के अनुदिश। और इसकी जो दिशा होगी वो होगी बी पी के अनुदिश, बी पी के अनुदिश। तो आपको दिशाएं देख के समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो इनका जो परिणामी हम लेंगे वो E2 माइनस E1 करके लिया जाएगा, E2 माइनस E1 करके। तो ध्यान दीजिए आगे हम लिखेंगे, इसको डराइव करेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि दोनों आवेशों का कारण जो वैद्युत क्षेत्र थे वे परस्पर विपरीत दिशा में थे, इसलिए जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यहाँ से E= निकाल सकते हैं E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों ही विपरीत दिशा में थे तो परिणामी जो होगा हमारा घट जाएगा। तो देखिए E2 का मान रखेंगे हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए हमें E2 माइनस E1 करना है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, E को हमें निकालना है, तो इसको थोड़ा आगे हम डेराइव करेंगे, लिखेंगे 1/, यहाँ से हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q कॉमन मिल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा हम आगे और हल करेंगे, तो यहाँ से बचेगा E= 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, अंदर हम इसको हल करेंगे तो R प्लस एल के होल स्क्वायर से यहाँ से गुणा होगी, R माइनस एल के होल स्क्वायर से यहाँ पे गुणा होगी, लिखेंगे R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, E को निकालना है तो थोड़ा और हल करेंगे इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इसका जब फार्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा R² प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि A प्लस बी का होल स्क्वायर हमें खोलना है तो A² प्लस B² प्लस 2AB, माइनस का माइनस लगा लेंगे, इसका फार्मूला खोलेंगे तो आएगा R² प्लस L² माइनस 2RL। लेकिन दोस्तों यहाँ से इसके माइनस के कारण जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का R² हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, माइनस R² हो जाएगा, माइनस L² हो जाएगा और प्लस का 2RL हो जाएगा, 2RL हो जाएगा। अपान में आपको ध्यान देना है A प्लस बी इंटू A माइनस बी,
होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर को भी हम लगा देंगे, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से देखेंगे कि प्लस का आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ई बचेगा वो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों था इंटू में 4RL अपान में ये 2RL प्लस हो जाएंगे, 4RL हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान देना है थोड़ा सा। अब दोस्तों जो हमारे पास आया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू में था 4RL अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हमें थोड़ा सा और हल करना है, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम इसमें से 4RL को तोड़कर लिखेंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2L, और यहाँ से हमने 2R को अलग कर लिया। क्यों था 4RL को 2L और 2R में तोड़ लिया, अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2L जो होता है हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह पे हम P रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे P इंटू 2R अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब दोस्तों थोड़ा सा और यहाँ ध्यान दीजिए कि जो R है, R हमने क्या माना था, O से P तक की दूरी। तो R जो है वो इस साइड में लिख लेते हैं कि जो R है वो L की अपेक्षा बहुत ही बड़ा है। R जो है L की अपेक्षा बहुत ही बड़ा है, तो R का जो स्क्वायर होगा वो भी L की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। ध्यान दीजिए, तो R जो L स्क्वायर है इसको हम नगण्य मान सकते हैं क्योंकि R की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, लगभग 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको नगण्य कर देंगे। इसको नगण्य करने पे क्या होगा, नगण्य करने पर E जो बचेगा वो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर हमारा बचा था 2PR अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब नगण्य करेंगे तो R जो बचेगी हमारे पास यहाँ से R की पावर 4 होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से स्क्वायर था तो ये तो नगण्य करने पर इसकी पावर 4 बचेगी। ओके, तो यहाँ से हम R की पावर 4 से एक R को कैंसिल कर सकते हैं। तो E जो बचेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/R³। दोस्तों ये जो फार्मूला आया है हमारा, ये है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह डेरिवेशन समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल पर यूपी बोर्ड फिज़िक्स का पूरा सिलेबस आपको कराएंगे और हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े ज़रूर रहिए और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए,
ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।